बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर लें। अगर कोई बच्चा लोहे की चीज़ या कोई बारीक सुई निकल जाए तो उसको फ़ौरन ज़्यादा से ज़्यादा केले खिलाएं। ये मैदे में जख्म नहीं होने देते। हाफजा बेहतर बनाने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 बादाम लेकर पीस लें और निहार मुँह खाएं। कुछ ही दिनों में कुव्वते हाफजा तेज़ हो जाएगा। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए किसी क्रीम या ब्लीचिंग मिल्क की बजाय अगर कच्चा दूध इस्तेमाल किया जाए तो इससे चेहरे का मैल भी निकल जाएगा और जिल्द भी नरम और मुलायम होगी। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो फौरन टैल्कम पाउडर छिड़क दें। चाय का रंग कपड़ों पर नहीं जमेगा। अगर आप अपने सर के अंदर से जुओं को भगाना चाहते हैं तो नमकीन पानी से अपने सर को धोएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 जगहों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए: कूड़े करकट के ढेर पर, ज़िबा खाना में, कब्रिस्तान में, शायरा आम में, हमाम में, ऊँटों के बारे में और बैतुल्लाह की छत पर। नमाज पढ़ने से भी मना फरमाया है। अगर आपने अपनी बेनाई को तेज़ करना है तो ताज़ा गाजर का जूस पिएं। इससे आपकी बेनाई तेज़ हो जाएगी। जिन लोगों का माथा बड़ा होता है वो खुश हो जाएं, क्योंकि जिन लोगों का माथा बड़ा होता है उनकी किस्मत भी बड़ी तेज़ होती है। जो शख्स सोते हुए खर्राटे लेता है उसकी उम्र लंबी होती है। बदन में ताकत बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि खाना खाने से पहले पानी पिएं। गोश्त खाने से पहले नमक चखें। खुश्क रोटी के टुकड़े पानी के साथ खाएं। सुबह सवेरे उठते ही शहद को चाट लें। जो इंसान सुबह को जल्दी उठता है वो कभी बीमार नहीं होता, और जो शख्स रोटी के दरमियान पानी पीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। इतना मत बोलने के लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। बत्तख का पर आंखों पर लगाने से बेनाई तेज़ हो जाती है। घर में तितर पालने से खारिश की बीमारी नहीं आती। बत्तख का पर आंखों पर लगाने से बेनाई तेज़ होती है। बटेर का गोश्त खाने से कमर दर्द से निजात मिल जाती है। फार्मी मुर्गी खाने से पेशाब की नालियों में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। केले के छिलके के ऊपर कस्टर्ड ऑयल लगाकर मसा पर बांधने से मसा पर गैर जरूरी बाल उतर जाएंगे। अगर आपके को टांगों में दर्द या लिकोरिया हो जाता है तो आपने रोजाना सुबह सवेरे उठकर 8 से 10 बादाम खा लेने हैं। आपको इन दोनों तकलीफ से निजात मिल जाएगी। शर्मीले और ज़हीन लोग ज़्यादा काबिल एतबार होते हैं। जिस घर में औरतों को दुख मिलते हैं वो घर जल्दी बर्बाद हो जाता है। मुसलसल और ज़्यादा प्याज खाने से चेहरे पर छाइयाँ आ सकती हैं। सोने से पहले नीम गर्म पानी पीने से गुर्दों की सफाई हो जाती है। लिहाजा सोने से पहले नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया करें। सुबह उठते ही परिंदों के लिए ताज़ा पानी रखने से दौलत आती है। जिन खवातीन को पेशाब वाली जगह पर खारिश हो वो कुछ दिन टूथपेस्ट से इस जगह को धोएं। इससे आपकी खारिश खत्म हो जाएगी। जिन खवातीन की छातियाँ छोटी होती हैं वो अपना थूक अपनी छाती पर लगाया करें, वो भी सुबह निहार मुँह। ये करने से छाती बड़ी और खूबसूरत हो जाएगी। फूल मखाने को दूध में डालकर पीने से जोड़ों और हड्डियों का दर्द दूर हो जाता है। जो औरतें निहार मुँह मूली खाती हैं उनके बाल लंबे और काले हो जाते हैं। मूली का इस्तेमाल किया करें। जब आपके फ़ोन की बैटरी के 10% हो तो किसी भी कॉल का जवाब देने से गुरेज करें, क्योंकि उस वक्त जो शुआएं निकल रही होती हैं वो 1000 गुना ज़्यादा होती हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ करने से रिज़्क में इजाफा होता है। अगर आप 15 मिनट तक अपने आप को कोई हरकत नहीं देते तो आप जल्दी सो जाएंगे। सोने से पहले अपने दिमाग को सोचों से आज़ाद करके सोएं। इससे नींद जो होती है वो सुकून वाली आती है। क्या आप जानते हैं हफ्ते में एक बार पिज़्ज़ा खाने से हम खुराक की नालियों के कैंसर से बच सकते हैं। बच्चे अगर बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो एक खाने का चमचा सफ़ेद तिल लेकर इसे भूनें और एक चाय का चमचा पीसे हुए गुड़ में डालकर लड्डू बनाएं और बच्चे को खिला दें। बच्चे को करवट से सुलाएं। क्या आप जानते हैं शाम के वक्त मूंगफली खाने से खांसी का मसला हल हो जाता है। बुढ़ापा रोकने वाली 4 ग़िज़ाएं: मछली खाने से, सब्ज़ चाय पीने से, अनार का जूस पीने से, जैतून का तेल इस्तेमाल करने से बुढ़ापा रुक जाता है। 1 गिलास दूध, 1 केला, 3 खजूर, 1 चम्मच बादाम, 2 चम्मच जौ का दलिया, सब चीज़ों को ब्लेंड कर लें। ये वजन भी बढ़ाएगा और ताकत तवानाई का खजाना भी है। मछली खाकर ठंडे पानी से गुस्ल करने से फालज हो सकता है। बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप एक केला ज़हनी दबाव और बेचैनी से अपने आप को बचाता है, लिहाजा इसका इस्तेमाल लाजमी करें।